Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do quiz of class 5th English poem Sing a Song of People. किन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिनसे आप भीड़ में मिलते ज़रूर हैं, आप देखते ज़रूर हैं उनको, सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं लेकिन कभी आप जानते नहीं उनको कौन क्या कर रहा है और शायद दोबारा भी मिले तो पहचाने भी ना, है ना। तो उन लोगों की बात हो रही है जो शहर में बहुत बिजी है, आपको क्राउड में मिलते हैं। होपफुली वीडियोस आप सबने जो पुरानी वीडियोस हैं इसकी एनसीईआरटी चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद वर्कशीट की जो वीडियो है वो आप सबने देख ली होगी। पोएम आपको अच्छे से क्लियर होगी। ये जो टाइम है, ये जो वीडियो है, ये आपकी टेस्टिंग की वीडियो है। अभी हम लोग देखेंगे कि कितने अच्छे से आपने पोएम को समझा है। कुछ क्वेश्चंस पोएम के होंगे, कुछ क्वेश्चन ग्रामर के भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो देखिए वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपकी क्लास की वीडियो आती है तो आप उसको मिस ना करें। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरग्राउंड पैसेज इज कॉल्ड ब्लैंक। आपके ऑप्शन है ब्रिज, सबवे, जीब्रा क्रॉसिंग। अंडरग्राउंड पैसेज भूमिगत पैदल पारपथ। आपने देखा होगा कि अगर सपोज करिए रोड है, बहुत बिजी रोड है, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक यहाँ पर रहता है, तो इसको क्रॉस करने के लिए एक नीचे से बना दिया जाता है, एक पैसेज बना दिया जाता है रोड के नीचे से, अंडरग्राउंड। तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे ब्रिज कहते हैं, उसे सबवे कहते हैं या फिर उसे जीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और ये तीन ऑप्शन इसलिए डाले गए हैं क्योंकि ये तीनों ही उसी रीज़न से बनते हैं। ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज जो बनता है आपका, सबवे या फिर जीब्रा क्रॉसिंग इसीलिए बनाई जाती है अगर कोई रोड बहुत बिजी है उसको किस तरीके से आप इजीली क्रॉस कर सके, किस तरीके से एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। ओके, तो जो ये तरीका है अंडरग्राउंड पैसेज, इसका नाम आपको बताना है। जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है, आंसर 1 करके सामने लिख लीजिए। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या था इसका। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है द पोएम डिस्क्राइब्स लाइफ इन विलेजेस, सिटीज या फिर माउंटेन्स। आपकी पोएम में जिस कहाँ की लाइफ की बात हुई है, आपने देखा लोग बहुत बिजी है, कुछ हैप्पी पीपल है, कुछ ग्रम्पी पीपल है ना। आप सबको देखते हैं, जानते नहीं हैं सब। कोई आ रहा है, किसी के हाथ में अम्ब्रेला है, किसी के हाथ में सूटकेस है, कोई टैक्सी में घूम रहा है, कोई बसेस में घूम रहा है। बहुत टाइप के लोगों की हमने बात की। तो अब आप मुझे ये बताइए जो पोएम है इसमें कहाँ के लोगों की बात हुई है? क्या गाँव के लोगों की बात हुई है? क्या सिटीज़ शहर के लोगों की बात हुई है? या फिर माउंटेन्स पे जो लोग रहते हैं उनकी बात हुई है? ऑल्दो ये पोएम में नहीं है बट कहीं ना कहीं जब मैंने पोएम स्टार्ट कराई थी आपको तब भी बताया था। और जिस्ट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। पोएम ये नहीं आप सिर्फ रट ले और समझ ले कि हाँ इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है। वो कहना क्या चाह रही है वो भी थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया होगा। आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट मेंशन इन दिस पोएम। इस पोएम में कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है जो कि आपको जहाँ पर भीड़ मिलती है, बसेस, टैक्सी, ट्रेन। ये तीन में से 2 आपकी पोएम में मेंशन्ड है। अगर आपको पोएम याद है तो आप डेफिनेटली एक बार रिवाइज कर लीजिए मन में, दोनों आपको नाम मिल जाएंगे। एक नाम मेंशन नहीं है पोएम में। ऑल्दो भीड़ वहाँ पर भी होती है, लोग आपको अनजान लोग वहाँ पर भी मिलते हैं, एनोनिमस पीपल यू मेट देयर ऑल्सो, बट पोएम में उसका नाम मेंशन नहीं है। ओके, क्वेश्चन है विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट मेंशन इन द पोएम। बस मेंशन नहीं है, टैक्सी का जिक्र नहीं हुआ है या फिर ट्रेन का जिक्र इस पोएम में नहीं हुआ है। आंसर लिख लीजिए, मैं आपको आंसर एंड में बताऊंगी। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड कैन सब्सटीट्यूट द वर्ड एलिवेटर। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, पीपल यूज एलिवेटर टू गो हाई बिल्डिंग्स एंड समथिंग। पोएम में आपकी एलिवेटर की जगह और क्या वर्ड आप यूज कर सकते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए स्टेयरकेस, बी लिफ्ट, सी हैवी। एलिवेटर की जगह और कौन सा वर्ड यूज हो सकता है? एलिवेटर एंड एस्केलेटर, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं दोनों वर्ड में। एस्केलेटर, सॉरी, LATOR। और मैंने दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों आपको बताए थे, क्योंकि एलिवेटर जब पूछा गया क्लास में तो काफ़ी बच्चों ने ये कहा कि जो स्टेयर्स अपने आप चलती है उनको एलिवेटर कहते हैं, वो एलिवेटर नहीं होता। चलिए, आप यहाँ पर मतलब अभी मुझे बताइए। स्टेयरकेस अपने आप चलने वाली सीढ़ियाँ, या फिर लिफ्ट जिसमें आप ऊपर नीचे जाते हैं, या फिर हैवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीपल इन क्राउड्स। भीड़ में जो लोग होते हैं उनके बारे में सही स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से?
ऑप्शन ए है आपका वी सी एंड नो देम, हम उन्हें देखते हैं और जानते हैं। बी वी सी बट नेवर नो देम, हम उन्हें देखते हैं लेकिन कभी जानते नहीं हैं। वी नो बट नेवर सी देम, हम उन्हें जानते सबको है लेकिन देखते नहीं हैं। आपकी पोएम की लास्ट लाइन में ये वर्ड लिखा हुआ है कि दीज आर द सिटीज पीपल, आई थिंक समथिंग कुछ ऐसे ही है लाइन, मुझे पोएम याद नहीं है अभी। वी डैश बट नेवर डैश देम, तो क्या है वो? वी सी एंड नो देम, हम उन्हें देखते और जानते हैं। सी बट नो डोंट नो देम, देखते हैं बट जानते नहीं, या फिर जानते हैं बट देखते नहीं है। पोएम अगर आपको याद नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जनरल क्वेश्चन आप वैसे भी बता सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, नेम द पोएट ऑफ द पोएम सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। जब पोएम कराई तब मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन भी बताई थी नाम की और नाम भी बताया था। अब जनरली क्या होता है, जब मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ तो 3 नाम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे एक एलिन फिशर होगा, एक जेके रॉलिंग हो गया, और थर्ड नाम कुछ और ही हो गया, थर्ड नाम जेम्स बॉन्ड, सॉरी रस्किन बॉन्ड हो गया, माफ़ करना। तो उसमें से आप बहुत जल्दी बता देते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों नाम एक जैसे दे सकता है। उसमें आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्पेलिंग और आपने एक्चुअली में नाम लर्न किया होगा। जैसे यहाँ पर है, बताइए कि कौन है इस पोएम के पोएट, लोइस लेबेंस्की या फिर लुइस लिबांस या फिर लुइस लबांस्की। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल? क्या लोइस लबंस्की है, क्या लुइस लिबांस है, या फिर क्या लुइस लिबांस्की है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज सिनोनिम ऑफ इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड होता है जिनका बुरा टेम्पर है, चिड़चिड़े जो लोग रहते हैं, हमेशा खराब मूड में रहते हैं, यानी कि एक तरीके से ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे इल टेम्पर्ड के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते थे? स्माइल, एंगर, ग्रम्पी। अब जो लोग इल टेम्पर्ड होते हैं जरूरी नहीं हो वो गुस्से में ही हो, समझ रहे हैं आप? कई लोगों का मूड ही हमेशा ऐसा रहता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्माइलिंग पीपल, एंग्री पीपल, या फिर ग्रम्पी पीपल? ओके, 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय पीपल इन द रेनी सीजन? वेरी इजी क्वेश्चन। ए अम्ब्रेला, बी वुडन कोट, सी हैट्स। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत है। क्या चीज़ है जो कि लोग रेनी सीजन में कैरी करते हैं अपने साथ? अम्ब्रेला, वुलन यानी कि गरम कोट, या फिर हैट, ऊन का कोट, या फिर हैट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो आपके जिनको आप होमोनिम्स बोलते हैं, ये मैं आपको काफ़ी करा चुकी हूँ वर्कशीट में, अगर आपने देखी है, क्योंकि ये आपका 5th क्लास का कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट आई थिंक 4th में इंट्रोड्यूस हो जाता है होमोनिम्स, जिनको आप सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। वर्ड्स जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन डिफरेंट होता है बिल्कुल, मीनिंग भी और स्पेलिंग भी। जैसे सन, सन है ना। डेजर्ट और डेजर्ट मैंने आपको कराया था। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट मतलब खाने की जो डेजर्ट होती है, मीठी चीज़ें। ओके, तो बताइए दिस पोएम इज डैश इजी टू लर्न। ये पोएम जो है वो आसान है याद करनी, तो आप क्या कहेंगे? टू इजी, दो आसान है, ऑप्शन ए, टू इजी या फिर टू इजी? कौन सा टू फिट रहेगा? आप कहते हैं ये पोएम लर्न करना तो बहुत आसान है, तो दिस पोएम इज टू इजी टू लर्न, या फिर दिस पोएम इज टू इजी टू लर्न, या फिर दिस पोएम इज टू इजी टू लर्न? लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एक्शन वर्ड। वर्ब पहचानिए फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ ये आपके टॉपिक्स हैं 5th क्लास, अगर ग्रामर इंग्लिश की हम बात करें, जो फाइनल में आएंगे। वर्ब उनमें से एक है, वर्ब है। एडवर्ब नया आया है इस बार, आफ्टर हाफ ईयरली के बाद एडवर्ब भी आ जाता है आपका। उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स तो पहले से ही है। उसके बाद टाइप ऑफ नाउन्स होता है, आपका प्रोनाउन होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप कर लेना ग्रामर के। अगर सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है, मैं कोशिश करूंगी दिसंबर तक फिनिश हो जाए, फिर हम लोग ग्रामर के भी कुछ टॉपिक्स करेंगे। अभी आप मुझे बताइए इसमें से एक्शन वर्ड बताइए, वर्ब कौन सी है? सविता इज सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। सविता एक देशभक्ति का गाना गा रही है। क्या सिंगिंग एक वर्ब है, या फिर सविता वर्ब है, या फिर पैट्रियोटिक वर्ब है? ये जो 3 आपको दिए हुए हैं ना, इनमें से एक नाउन है, एक तो वर्ब है ही जो आप आंसर में बताएंगे, और एक आपका एक एडजेक्टिव है। ओके,
11th क्वेश्चन पर आते हैं. ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड. जो लोग गाना गाते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्टाफ, क्वायर या फिर हर्ड. ये ग्रुप आप जानते हैं, जैसे कि अगर चाबियों का ग्रुप है, चाबियों का गुच्छा है, आप उसे बंच ऑफ कीज कहेंगे. अगर इनमें से मैं नहीं बता सकती अभी, किसी फिश का ग्रुप है तो उसे स्कूल कहेंगे. तो आप जानते हैं हर किसी के ग्रुप के लिए कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए डिफरेंट नाम होते हैं. तो आप बताइए, सिंगर्स का अगर कोई ग्रुप है, बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनका ग्रुप है, उसे आप क्या कहेंगे? स्टाफ ऑफ सिंगर्स, क्वायर ऑफ सिंगर्स या फिर हर्ड ऑफ सिंगर्स. अगर आपने वर्कशीट की वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर सकते हैं. इसलिए मैं कहती हूँ वर्कशीट ज़रूर देखा करो. बहुत सारी चीज़ें, एक तो चैप्टर रिवाइज हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को भी मिलती है वहाँ से. 12th क्वेश्चन है, हाउ पीपल आर राइडिंग इन टैक्सी. आपकी पोयम में लोग टैक्सी में कैसे घूम रहे हैं? अप एंड डाउन, बैक एंड फ्रंट, राउंड एंड राउंड. टैक्सी में लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं या फिर आगे पीछे घूम रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, या फिर लग रहा है कि गोल गोल घूम रहे हैं? राइडिंग इन द टैक्सीज डैश एंड डैश. ये सेकंड आई थिंक स्टैंजा है पोयम का, सेकंड या थर्ड, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें ये लाइन है. तो बताइए लोग राइड कैसे कर रहे हैं टैक्सी में आपकी पोयम में? क्या वो अप एंड डाउन राइड कर रहे हैं, बैक एंड फ्रंट राइड कर रहे हैं, या फिर राउंड एंड राउंड राइड कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल. आपको यहाँ पर 3 जगह के नाम दिया हुआ है. ये जो पोयम में बात हुई है आपकी, बहुत बिजी जो लोग हैं उनकी बात हुई है. तो बताइए आपको ये लोग कहाँ मिल सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं हॉस्पिटल में, लाइब्रेरी में या फिर मार्केट में. वेरी बिजी पीपल, बहुत काम करने में बिजी है, कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है. कुछ लोग ग्रम्पी है, कुछ अपने साथ कुछ कैरी कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं सभी लोग और डिफरेंट वर्क कर रहे हैं. तो ऐसे लोग आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, लाइब्रेरी में मिलेंगे या फिर मार्केट में मिलेंगे. 14th क्वेश्चन पर आते हैं, एलिवेटर गोज. एलिवेटर कैसे जाता है? लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन या फिर राउंड एंड राउंड. 2 चीज़ों की मूवमेंट दी हुई है आपको, टैक्सी की एंड एलिवेटर की. तो आप जानते ही होंगे अगर आपने पोएम भी नहीं पढ़ी कि एलिवेटर कैसे जाता है. एलिवेटर बोलते हैं लिफ्ट को. चलिए अब बता देती हूँ, इससे पहले क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं बताया. लेफ्ट एंड राइट जाती है, अप एंड डाउन या फिर राउंड एंड राउंड. ओके, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पीपल इज नॉट मेंशन्ड इन द पोएम. ध्यान से पढ़ा करो, कई बार आप नॉट को बहुत बार बच्चे मिस कर देते हैं और फिर वो सोचते हैं मेंशन कैसे किए गए, बिजी लोग हैं, तो आप ए ऑप्शन लगा के छोड़ देंगे. तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, किस टाइप के पीपल मेंशन नहीं किए गए हैं पोएम में? बिजी, हैप्पी, ग्रम्पी, आइडल. आपकी पोएम में बिजी लोग नहीं है या फिर हैप्पी लोग नहीं है, खुश, ग्रम्पी चिड़चिड़े लोग नहीं है, या फिर आइडल. आइडल मतलब होता है खाली. ये वर्ड आपको बताया गया है स्टोरी आई थिंक जो आपका गुलिवर वाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर आई थिंक रिप वैन विंकल में था ये वर्ड आइडल, और उससे पहले 1-2 पोएम में भी आया. तो इसका मतलब है खाली लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं. तो टीचर आपको कई बार क्लास में कह देती है, वाई आर यू सिटिंग आइडल, तुम खाली क्यों बैठे हो, डू योर वर्क. ओके, ये थे आपके 15 क्वेश्चंस. चलिए जहाँ पर भी आपने अब आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए. अब मैं आपको सारे आंसर्स बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकेंड बी, थर्ड सी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6th A, 7th A, 8th A, 9th C, 10th A, 11th B, 12th C, 13th C, 14th B एंड 15th D. तो ये आपके सारे आंसर्स हैं. चेक आपने कर लिए होंगे. आउट ऑफ 15 कितने करेक्ट आंसर्स हैं आपके? कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए. उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिए. इफ़ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट आप जानते हैं एजुकेशन को वी हैव टू स्प्रेड, हम लोगों को ही फैलाना है. अभी आप सब घर पे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे वो आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे. ओके, so that's all students, thank you so much for watching and wait for next videos to come.